नमस्कार, मैकेनिकल डीजल पर इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एयर कंप्रेसर और एग्जॉस्टर को तोड़ने, सभी हिस्सों को साफ करने, सिलेंडर में घिसाव को मापने और इंजन में सभी हिस्सों को फिर से फिट करने के बारे में सीखेंगे। इस वीडियो के अंत में आप एयर कंप्रेसर को विघटित करने, एयर कंप्रेसर के हिस्सों का निरीक्षण करने, एयर कंप्रेसर को इकट्ठा करने, एयर एग्जॉस्टर को विघटित करने, एयर एग्जॉस्टर के हिस्सों का निरीक्षण करने और फिर एयर एग्जॉस्टर को असेंबल करने में सक्षम होंगे। आइए हम ऐसा करने के लिए आवश्यक उपकरण और मशीनरी एकत्र करें। प्रशिक्षु उपकरण किट 1, सॉकेट स्पैनर सेट 1, टॉर्क रिंच 1, बाहरी माइक्रोमीटर 1, सिलेंडर बोर गेज 1, पिस्टन रिंग विस्तारक 1, पिस्टन रिंग कंप्रेसर 1, फीलर गेज 1, मल्टी सिलेंडर डीजल इंजन 1, एयर कंप्रेसर 1, पिस्टन रिंग 1 सेट, निकास यंत्र 1, मिट्टी का तेल आवश्यकतानुसार, साबुन आवश्यकतानुसार, स्नेहक तेल आवश्यकतानुसार, सफाई का कपड़ा आवश्यकतानुसार, एमरी पेपर आवश्यकतानुसार, ग्रीस आवश्यकतानुसार और गैस किट सामग्री आवश्यकतानुसार। आइए एयर कंप्रेसर को तोड़ने पर नजर डालें। सबसे पहले सिस्टम में हवा छोड़ें। सुनिश्चित करें कि एयर कंप्रेसर बंद है। फिर इसे खोलने के लिए धीरे धीरे ड्रेन वाल्व को वामावर्त घुमाएं। तेल और वायु लाइनें हटा दें। फास्टनरों को हटा दें और एयर कंप्रेसर को उसकी स्थिति से हटा दें। एयर कंप्रेसर यूनिट को बाहरी रूप से साफ करें। ड्राइव कनेक्शन को हटाएं। एयर कंप्रेसर सिलेंडर हेड को हटा दें। वाल्व प्लेट के साथ रीड वाल्व असेंबली को हटा दें। वाल्व प्लेट से इनलेट और डिलीवरी रीड वाल्व हटा दें। बेस कवर प्लेट हटा दें। क्रैंक शाफ्ट को घुमाएं और पिस्टन को नीचे की स्थिति में लाएं। रोटेशन की दिशा में क्रैंक शाफ्ट को घुमाने के लिए सावधानी से रिंच या उपयुक्त उपकरण का उपयोग करें। यह पिस्टन को उसके स्ट्रोक के निचले भाग तक ले जाएगा। लॉक प्लेट को अनलॉक करें। कनेक्टिंग रॉड बोल्ट को ढीला करें और बेयरिंग शेल के साथ कैप को बाहर निकालें। पिस्टन असेंबली निकालें। क्रैंक शाफ्ट से पिस्टन रॉड निकालें। एक बार जब पिस्टन रॉड क्रैंक शाफ्ट से अलग हो जाती है तो आपको पिस्टन को धीरे से सिलेंडर से बाहर निकालने में सक्षम होना चाहिए। पिस्टन तेल की अंगूठी और संपीड़न रिंग को हटा दें। पिस्टन से गुडगिन पिन और कनेक्टिंग रॉड हटा दें। गैस किट सहित अंतिम कवर को हटा दें। क्रैंक शाफ्ट और थ्रस्ट वॉशर को बाहर निकालें। सफाई एवं निरीक्षण। एयर कंप्रेसर भागों को साफ करें। क्रैंक शाफ्ट और कनेक्टिंग रॉड में तेल मार्ग को साफ करें और हवा के मुक्त प्रवाह की जांच करें। रुकावट, कीचड़ या मलबे के किसी भी लक्षण के लिए तेल मार्ग का निरीक्षण करें। तेल मार्गों को साफ करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए ब्रश या उपकरण का उपयोग करें। ये उपकरण मार्ग से जमाव को हटाने में मदद करते हैं। घिसाव, टेपर और अंडाकारता के लिए सिलेंडर बोर का निरीक्षण करें। आवश्यकता पड़ने पर रिबोरिंग की संस्तुति करें। पिस्टन खांची में रिंग क्लियरेंस की जांच करें। पिस्टन रिंग और सिलेंडर बोर के बीच फिलर गेज को धीरे से तब तक स्लाइड करें जब तक आपको हल्का प्रतिरोध महसूस ना हो। फिलर गेज की मोटाई पर ध्यान दें जो अत्यधिक बल के बिना फिट बैठता है। यदि आपके इंजन में एकाधिक रिंग है तो यह सुनिश्चित करने के लिए वे सभी निर्दिष्ट क्लियरेंस को पूरा करते हैं। प्रत्येक रिंग के अंतराल के लिए प्रक्रिया को दोहराएं। दरारों और क्षति के लिए कनेक्टिंग रॉड का निरीक्षण करें। टूट फूट, टेपर और अंडाकारता के लिए क्रैंक शाफ्ट जर्नल का निरीक्षण करें। एक माइक्रोमीटर या क्रैंक शाफ्ट जर्नल मापने वाले उपकरण का उपयोग करके लंबाई के साथ कई बिंदुओं पर मुख्य जर्नल के व्यास को मापें। इन मापों की तुलना निर्माता के विनिर्देशों से करें। इससे टेपर और अंडाकारता का पता लगाने में मदद होगी। क्रैंक शाफ्ट जर्नल और बेयरिंग के बीच क्लियरेंस की जांच करें। यदि आवश्यक हो तो बेयरिंग बदलें। इनलेट और डिलीवरी रीड वाल्व का निरीक्षण करें। यदि आवश्यक हो तो उन्हें बदलें।
किसी भी क्षति के लिए क्रैंकशाफ्ट थ्रस्ट वॉशर की जांच करें। दरारों और क्षति के लिए पिस्टन और सिलेंडर हेड की जांच करें। कोणांतरण। थ्रस्ट वॉशर के साथ क्रैंकशाफ्ट को सिलेंडर ब्लॉक में सही स्थिति में रखें। नई तेल सील को दबाएं और नए गैस्केट को अंतिम कवर पर रखें। कंप्रेसर बॉडी को अंतिम कवर पर फिट करें। वॉशर के साथ अंतिम कवर स्क्रू को कस लें और क्रैंकशाफ्ट के मुक्त रोटेशन की जांच करें। पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को गुड्स इन पिन से जोड़ें। पिस्टन के खांचे में पिस्टन के छल्ले को ठीक करें और निर्माता की सिफारिश के अनुसार इन्हें व्यवस्थित करें। कनेक्टिंग रॉड के ऊपरी बेयरिंग शेल को कनेक्टिंग रॉड में ठीक रखें। रिंग गाइड को बोर के ऊपर रखें। सुनिश्चित करें कि रिंग गाइड बोर के साथ संरेखित हो। रिंग गाइड और बोर में लकड़ी के ब्लॉक के साथ पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड असेंबली डालें। कनेक्टिंग रॉड कैप को बेयरिंग शेल के साथ ठीक करें और कनेक्टिंग रॉड कैप बोल्ट को अनुशंसित टॉर्क पर कस लें। डिलीवरी रीड वाल्व को वाल्व प्लेट पर फिट करें। वाल्व प्लेट को उल्टा करें और इनलेट रीड वाल्व को फिट करें। उचित गैस्केट का उपयोग करके सिलेंडर हेड का वाल्व और वाल्व प्लेट को इकट्ठा करें। ध्यान दें कि गैस्केट वाल्वों को ओवरलैप ना करें। गैस्केट पर तेल या ग्रीस लगाएं। अनुशंसित टॉर्क पर कसने के लिए सिलेंडर हेड को फिट करें और फास्टनरों को ठीक करें। कंप्रेसर बॉडी पर निचला कवर फिट करें। इंजन पर एयर कंप्रेसर फिट करें। एग्जॉस्टर को नष्ट करना। ड्राइव कनेक्शन हटाएं। अंतिम कवर बोल्ट हटा दें। एग्जॉस्टर बॉडी से अंतिम कवर को बाहर निकालने के लिए अंतिम कवर के थ्रेडेड छेद में खींचने वाली बोल्ट को कस लें। रोटर को वेन सहित बाहर निकालें। फलकों को बाहर निकालें। अनुशंसित विलाय का उपयोग करके सभी भागों को साफ करें। निरीक्षण। किसी भी दरार, क्षति आदि के लिए वैन का निरीक्षण करें। वेन्स की सतह पर दरारें, चिप्स या दिखाई देने वाली क्षति के किसी भी लक्षण को देखें। किनारों और कोनों पर पूरा ध्यान दें। किसी भी विकृति, झुकने या विकृति के लिए वेन्स की जांच करें। सुनिश्चित करें कि वेन के बीच कोई विदेशी वस्तु न रह जाए। घिसाव, दरार आदि के लिए रोटर स्लॉट और बॉडी का निरीक्षण करें। रोटर स्लॉट में वेन्स को स्लाइड करें और स्लॉट में वेन्स की मुक्त आवाजाही की जांच करें। कोंडातरण। रोटर स्लॉट में स्नेहक लगाएं। रोटर के स्लॉट के अंदर वेन को ठीक करें। चम्बफरण किनारे को बाहर रखें। रोटर में उन स्लॉटों का सावधानी पूर्वक निरीक्षण करें जहां वेन्स बैठते हैं। क्षति, टूट-फूट या मलबे के लक्षण देखें। क्षति, दरार और घिसाव के लिए वैन का निरीक्षण करें। यदि कोई वैन क्षतिग्रस्त है तो उन्हें बदलने की आवश्यकता हो सकती है। रोटर को शरीर के अंदर डालें। होने वाली क्षति के किसी भी लक्षण को देखें। किनारों और कोनों पर पूरा ध्यान दें। किसी भी विकृति, झुकने या विकृति के लिए वेन्स की जांच करें। सुनिश्चित करें कि वेन के बीच कोई विदेशी वस्तु न रह जाए। घिसाव, दरार आदि के लिए रोटर स्लॉट और बॉडी का निरीक्षण करें। रोटर स्लॉट में वेन्स को स्लाइड करें और स्लॉट में वेन्स की मुक्त आवाजाही की जांच करें। कोंडातरण। रोटर स्लॉट में स्नेहक लगाएं। रोटर के स्लॉट के अंदर वेन को ठीक करें। चम्बफरण किनारे को बाहर रखें। रोटर में उन स्लॉटों का सावधानी पूर्वक निरीक्षण करें जहां वेन्स बैठते हैं। क्षति, टूट-फूट या मलबे के लक्षण देखें। क्षति, दरार और घिसाव के लिए वैन का निरीक्षण करें। यदि कोई वैन क्षतिग्रस्त है तो उन्हें बदलने की आवश्यकता हो सकती है। रोटर को शरीर के अंदर डालें। अंतिम कवर को नए ओ रिंगों और जोड़ों के साथ फिट करें। ड्राइव कनेक्शन फिट करें। इंजन पर एग्जॉस्टर यूनिट फिट करें। इस वीडियो में हमने ये चर्चा करी कि एयर कंप्रेसर को कैसे हटाएं, एयर कंप्रेसर के हिस्सों का निरीक्षण करें, एयर कंप्रेसर को इकट्ठा करें, एयर कंप्रेसर को हटा दें, एयर एग्जॉस्टर के हिस्सों का निरीक्षण करें और एयर एग्जॉस्टर को इकट्ठा करें। आपके धैर्य और भागीदारी के लिए धन्यवाद। अगले सत्र में हम फिर मिलेंगे।